नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल तेजी के लिए तैयार बाजार। जी हां दोस्तों, पूरा का पूरा माहौल सेट है, पूरा का पूरा डेटा बेहतरीन है और तेजी की तैयारी है। लेकिन बीच में कहते हैं ना कि कुछ अच्छा हो रहा हो तो बीच में थोड़ी बहुत तो रुकावट आती है, तो वो रुकावट जियोपॉलिटिकल है, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। पहले खराब चीज़ों को कवर कर देते हैं और एंड करेंगे अच्छी चीज़ों के साथ, सो दैट हम कह सकें कि इफ एंड्स वेल ऑल इज वेल। तो खबरें हैं दो तीन नेगेटिव साइड पे। पहली नेगेटिव न्यूज़ है रशिया यूक्रेन, जहां पे आप सभी ने देखा रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है और सेकेंड लार्जेस्ट सिटी पे अभी तक का सबसे बड़ा हमला है जो कि उनकी वॉर में हुआ है। ठीक है जी, लेकिन इस नेगेटिव चीज में अगर आप कुछ नेगेटिव ढूंढोगे तो हमले के अलावा कुछ नेगेटिव नहीं है। और इस हमले पे बाजार रिएक्ट करेगा ना, बिल्कुल नहीं। बस ये आपकी जानकारी के पास से था कि भैया ये थोड़ा नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ है जियोपॉलिटिकली, लेकिन बाजार पे इंपैक्ट नहीं आएगा। ये भी मैं क्लियर स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। क्यों नहीं आएगा भैया? 3 साल से जो लड़ाई चल रही है, जो जंग चल रही है, बाजार उस पर लगातार थोड़ी रिएक्ट करता रहेगा। बाजार इज टू मैच्योर भाई साहब। बाजार में एक चीज पे एक बार रिएक्शन आता है, ज्यादा से ज्यादा दूसरी बार आता है, उसके बाद बाजार कहता है अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। बार बार रिएक्ट नहीं करता बाजार उस चीज को लेकर। ये बाजार के लिए अब नॉर्मल है रशिया यूक्रेन, तो बाजार हटाओ बटाओ इसे कर रहा है। ठीक है, बस आपकी जानकारी के लिए मैंने चीजें बता दी। अब आता हूं दूसरी नेगेटिव न्यूज पे। कोरोना के केसेस थोड़े से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अभी 6000 का आंकड़ा पार हो गया है। एंड इससे ज्यादा दुख दर्द की बात यह है कि अभी जो डेथ की संख्या है वो 65 हो चुकी है, यानी कि लोग मर भी रहे हैं। ये थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न के लिहाज से मैं कहूँगा कि थोड़ा ध्यान में रखें और अपनी सेफ्टी मेजर्स पूरे लें। क्या इसका इम्पैक्ट बाजार पे आएगा? ना, बस नेगेटिव है और आपके लिए थोड़ा कॉशियस रहने के लिए मैं बात बता रहा हूँ बस कि यहाँ थोड़ा सावधानी बरतें, अपना ध्यान रखें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाजार इसको अवॉइड करेगा। तीसरी बात, ट्रम्प साहब ने क्लियर कर दिया है एक न्यूज़ चैनल पे कि भैया रिलेशनशिप हो गया है खत्म मस्क साहब से, कोई दोस्ती यारी नहीं रही है, अब बस 1 to 1 है। तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट्स के लिहाज से, लेकिन क्या इसका इंपैक्ट नेगेटिव होगा? नहीं। ठीक है, बस यही 3 चीजें थी, बट इंपैक्ट तीनों का ही बाजार पे नहीं पड़ना चाहिए। अगर इन तीनों ही सिचुएशन में किसी का इंपैक्ट आएगा तो वो रशिया यूक्रेन की वजह से कच्चे तेल पे इंपैक्ट आएगा। और कच्चे तेल में जो कल उछाल दिख सकता है, मुझे लगता है 2-2.5% उछल सकता है कच्चा तेल, और अगर उछला तो वो थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव होगा। थोड़ा सा बाजार के लिहाज, ऐसा नहीं बाजार तोड़ देगा, नेगेटिव होगा, वो हमारी जेब भारी कर देगा बस। ठीक है, हमारे देश की जेब भारी कर देगा और कंपनियों की भी जेब भारी होगी, कुछ ऐसा नहीं है। बट वो तो तेजी मंदी चलती रहती है, कल उछलेगा तो परसों फिर गिर जाएगा। तो यही बस नेगेटिव है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब आता हूं मैं पॉजिटिव्स पे। पहली सबसे बड़ी पॉजिटिव, डेटा। उससे पॉजिटिव कुछ नहीं है, क्योंकि वो होता है बाइंग सेलिंग का फिगर। और एफआईआईज की या डीआईज की, दोनों की बाइंग देखोगे तो दिमाग फट जाएगा, आप खुद तेजी के लिए बोलने लगोगे। फ्यूचर्स इंडेक्स में खरीदारी करी है एफआईआईज ने, फ्यूचर स्टॉक्स में खरीदारी करी है एफआईआईज ने, डीआईआईज ने 9300 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी करी है और एफआईआईज ने कैश में 1000 करोड़ प्लस की खरीदारी करी है। बहुत ही शानदार फिगर है ये। और जब ये बाइंग का फिगर आया, ये आपको सुनिश्चित करता है कि भैया अगले दिन तेजी होने की संभावना बहुत ज्यादा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं तेजी के लिए तैयार बाजार। दूसरी बड़ी बात, निफ्टी ने फ्राइडे को ब्रेकआउट दिया है 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग का। बैंक निफ्टी फ्रेश लाइफ हाई पे चल रहा है, इससे ज्यादा आपको वो चाहिए नहीं। और डेटा की लिहाज से देखा जाए तो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, स्पेशली बैंक निफ्टी में शॉर्टर्स ट्रैप हैं और नीचे जाते ही वो पोजीशन काटेंगे, जिससे कि बाजार और ऊपर जाएगा। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में तो पोजीशन ही लॉन्ग बन गई हैं, शॉर्टर्स थोड़ो लॉन्ग पोजीशन बन गई है, तो वो ऊपर की तरफ ही लेके जाने वाली है बाजार को। अब आता हूं नेक्स्ट पॉजिटिव चीज पे, वो है आरबीआई की खुद पॉलिसी। इतनी दमदार पॉलिसी के बाद डेफिनेटली ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। भाई साहब, एफआईआईज के स्टेक भारत में अकॉर्डिंग टू एंजल वन 18.8% रह गया इक्विटी में, और अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट्स 30% स्टेक है। तो यहां रूम है भाई साहब स्टेक बढ़ाने का। तो आने वाले समय में एफआईआईज की बाइंग लौटते हुए दिखेगी। नेक्स्ट पॉजिटिव ट्रिगर, ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये जो पॉलिसी आई है, ये जो तेजी आई है, इससे निवेशक खुश होंगे और
फोमो भी क्रिएट हो सकता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि रिटेल भी साइड में बैठा था बीते 3 हफ्तों से, वो भी ना कुछ खरीद रहा था ना कुछ बेच रहा था, कंफ्यूज था कंसोलिडेशन में। लेकिन अभी जब उसे तेजी दिखेगी तो आई थिंक वो दोबारा बाइंग में लौट सकता है, और अगर ऐसा होता है तो सुपर तेजी दिख सकती है। आगे बात करें दोस्तों कुछ और बातों की, तो ट्रिगर्स में इन्फ्लेशन का डेटा आएगा आपके लिए इस बार, लेट्स सी कैसा आता है कैसा नहीं आता। हालांकि इन्फ्लेशन तो घटता हुआ ही दिख रहा है, वहां पे मेरे को नहीं लगता कि बाजार को कोई शॉक लगेगा या मिलेगा। ये तो हो गई आपके लिए सारी की सारी डेटा ड्रिवन चीजें। एक और पॉजिटिव चीज है, अमेरिका के बाजार में फ्राइडे बहुत अच्छा सेशन रहा है। डाउ 400 पॉइंट से ज्यादा कूदा है, नैस्डैक 1.25% कूदा है, S&P 500 रसल 2000 में भी बढ़िया तेजी दिखी है, तो वो भी पॉजिटिव काउंट ही होगी। गिफ्ट निफ्टी 25,150 के अराउंड ट्रेड करता हुआ दिखा है लास्ट में, तो वो भी पॉजिटिव है। तो सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक चीजें भी ज्यादातर पॉजिटिव साइड पे ही आई हैं। सुजलॉन में कल एक ब्लॉक डील जरूर होनी है, बाकी कुछ भी नेगेटिव तो मुझे दिखता ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से बाजार तेजी के लिए तैयार है। लेवल्स की बात करें तो 25, 250, 300 और 400 तक की जगह ओपन है मार्केट में निफ्टी के लिहाज से। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को, कल ओपन मार्केट में आप सभी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।